गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रेजोनेंस क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं कि रेजोनेंस क्या होता है, तो सिंपली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ को किसी सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी कोई भी मॉलिक्यूल है और उसकी हम सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना चाहें तो एक सिंगल स्ट्रक्चर इनफ नहीं रहेगा। तो मतलब हमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स की वहाँ पर ज़रूरत होगी। तो जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स की हमें वहाँ पर ज़रूरत होगी वो स्ट्रक्चर्स हमारे क्या बोले जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है बेंजीन का, तो देखिए बेंजीन का आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर बना रखा है, मैंने यहाँ सेकंड बना रखा है और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रखा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है और जो सेकंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चेंजिंग है कि यहाँ पर बॉन्ड यहाँ है तो यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। दैट मीन्स कि बॉन्ड यहाँ पर है, यानी यहाँ पर क्या है कि जो बॉन्ड की जो पोजीशन है, जो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है, वहाँ पर चेंजिंग आ रही है। इज इट क्लियर? यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजिंग है कि जो बॉन्ड की पोजीशन है वहाँ पर चेंजिंग है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ बेंजीन मॉलिक्यूल के पास फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा और कुछ बेंजीन मॉलिक्यूल के पास सेकेंड स्ट्रक्चर होगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बेंजीन मॉलिक्यूल होते हैं उन सभी के पास सेम स्ट्रक्चर होता है, ना कि कुछ के पास फर्स्ट होगा कुछ के पास सेकेंड होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो यहाँ पे बॉन्ड का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सेकंड, और ये क्या बन रहा है हमारे पास, हाइब्रिड। देखिए हाइब्रिड, इसमें हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड है, अब ये थोड़ी है कि मैं बोल दूँ कि ये वाला बेंजीन में इस तरीके से बॉन्ड ऐसा है, ऐसे भी तो हो सकता है ये वाला बॉन्ड फिर से इधर ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसे हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि एक बॉन्ड यहाँ पर है तो यहीं पे कंफर्म यहाँ पे, वो तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है वो बॉन्ड। तो हम ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो ये बेंजीन से हम अच्छे से समझ सकते हैं रेजोनेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बेंजीन के बारे में जो चीज़ें समझाई वो चीज़ें आपको नोट करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखा है, when we see that benzene molecule is in resonance hybrid of the structure first and second, we don't mean that some benzene molecule have a structure first while some are structure second. It means that all the benzene molecule will have same structure, but actual structure can't be represented by a single Lewis diagram and a piece of a paper. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो बेंजीन है उसका फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे पास ये वाला। तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल भी ये नहीं है कि कुछ बेंजीन मॉलिक्यूल के पास ये वाला स्ट्रक्चर होगा और कुछ के पास ये वाला स्ट्रक्चर होगा। इसका मतलब क्या है कि सभी जो हमारे बेंजीन मॉलिक्यूल हैं उनके पास क्या होंगे, सेम स्ट्रक्चर होंगे, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर कांट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लुईस डायग्राम। लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको हम सिंगल लुईस डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, एंड अ पीस ऑफ पेपर, पेपर पे हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो इसका एक्चुअल डायग्राम है। Benzene have a three resonating hybrid of these structure. The contributing structure have no actual existence except in our imagination। यानी इसका जो contributing structure है उसका कोई actual existence नहीं है, हम उसको imagine कर रहे हैं कि उसका structure इस तरीके का होगा। हम उसको एक single diagram से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो भी पेपर के ऊपर, हम सिर्फ उसको इमेजिन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है रेजोनेंस की। अब देखिए रेजोनेंस की यहाँ पर डेफिनेशन क्या होती है। इन केमिस्ट्री रेजोनेंस इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग बॉन्डिंग इन सर्टेन मॉलिक्यूल और आयंस बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यानी केमिस्ट्री में जो रेजोनेंस है वो क्या है, वो एक तरीका है। किस चीज़ का तरीका है कि कुछ मॉलिक्यूल में या फिर आयंस में जो बॉन्डिंग हो रही है उसको डिस्क्राइब करने का एक तरीका है रेजोनेंस। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर स्ट्रक्चर। यानी जब किसी मॉलिक्यूल को हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दैट स्ट्रक्चर आर डिफर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने अभी आपको बेंजीन के एग्जांपल में बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि
इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी यही बात बोली जा रही है कि जब किसी मॉलिक्यूल को हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहाँ पर डिफरेंट क्या है उन दोनों स्ट्रक्चर्स में, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफरेंट है, नॉट इन द पोजीशन ऑफ एटम्स। एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की। देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि मैंने अभी आपको बेंजीन की एग्जाम्पल में बताया था। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ क्या होता है रेजोनेंस? अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल से पहले यहाँ पे एक चीज़ नोटेड है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने CO3 2- का, तो यहाँ पर हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया, तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अभी देखिए क्या होगा कि यहाँ पर मैंने बोल दिया कि बॉन्ड यहाँ है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ ना हो के इस वाले ऑक्सीजन के पास हो, और ये जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो इस वाले ऑक्सीजन के पास हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ एक सिंगल डायग्राम में इस तरीके से एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड लगा के ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि डबल बॉन्ड यही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो हमें नहीं पता कि यहाँ है, वो तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो तीनों में से किसी के पास भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा जिसमें हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाया है। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ भी ट्रांसफर हो सकता है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब देखिए सेकेंड स्ट्रक्चर में तो मैंने बता दिया कि जो डबल बॉन्ड है हमारा वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि सेकेंड स्ट्रक्चर में ये जो बॉन्ड है वो यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। थर्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब ऐसा भी तो हो सकता है ये बॉन्ड यहाँ पर हो, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया और इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया। तो ये हो गए हमारे तीन स्ट्रक्चर, क्योंकि बॉन्ड हमारे कहीं भी हो सकते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो हमारे पास एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना, वो कैसा बना, हम इमेजिन कर रहे हैं कि डॉटेड लाइन से कि बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और इसके ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या है, ये बता रहा है हमारा कि यहाँ पर ये तीनों तो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये था रेजोनेंस के बारे में। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम पार्ट 2 यानी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आई होप कि आपको रेजोनेंस क्या होता है क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।